को सरकार बना लेनी चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन पहले भी चला है, 20 साल से चला है। चाहे वो बिजली में घोटाला हो या पानी में घोटाला हो या सीडब्ल्यूजी का घोटाला हो, हमने खुद फाइलें देखी हैं और मैंने उन फाइलों के आधार पर एफआईआर करने के आदेश भी दिए कि किस तरह से 5,000 रुपए की स्ट्रीट लाइट को कांग्रेस की सरकार 27,000 में खरीदती है और उसी स्ट्रीट लाइट को उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित नगर निगम 31,000 रुपए में खरीदता है। तो ये सारी चीजों पे हमने एफआईआर के आदेश पहले ही दिए हैं। तो ये गठबंधन पहले भी चल रहा था, लेकिन पिछले 2 दिन में इस गठबंधन से अच्छे से पर्दा उठा और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायकों ने खुल के मानना शुरू किया कि हम 40 लोग, तो अब वो 40 लोग मिलकर दिल्ली की सरकार चलाएं। हमें उम्मीद है कि वो जब सरकार चलाएंगे तो ईमानदारी से भी काम करने की कोशिश करेंगे और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो 40 लोग सरकार बना रहे हैं तो, या वो 40 लोग सरकार नहीं बना रहे हैं तो अभी जिनके हाथ में दिल्ली के सारी व्यवस्था की कमान है, एलजी साहब और आगे केंद्र सरकार या राष्ट्रपति महोदय, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि दिल्ली सरकार ने बहुत मेहनत करके भ्रष्टाचार के 6 बड़े मामलों में एफआईआर कराई हैं, जिसमें सबसे बड़ी एफआईआर मुकेश अंबानी, मोइली साहब के और इन तमाम लोगों के खिलाफ थी। उस मामले में एफआईआर की जांच ईमानदारी से चलने दी जाए, उसमें कोई गड़बड़ी ना की जाए, उसको लीपापोती करने की कोशिश ना की जाए। सीडब्ल्यूजी इसके तमाम फाइलों को पढ़ने के बाद 2 बड़ी एफआईआर कराई, जिसमें सीधे हमने के दस्तावेज हमने सामने रखे हैं, पूरे फैक्ट सामने रखे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के फैक्ट हमने सामने रखे हैं। 5 एफआईआर इन मामलों में हुई हैं, जिनमें पिछली सरकारों का और उस समय के विपक्ष का या भारतीय जनता पार्टी का रोल नगर निगम में साफ साफ दिख रहा है हमारी एफआईआर में। इन सब के मामलों में जांच ढीली ना की जाए, इसमें कोई लीपापोती की कोशिश ना की जाए, ये हमारी अर्जी है। क्योंकि आने वाले समय में एंटी करप्शन ब्यूरो अरविंद केजरीवाल जी या हम सब लोगों की सरकार के कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो हमारी आने वाले व्यवस्था से, रिजीम से रिक्वेस्ट है कि इन एफआईआर के मामले में कोई लीपापोती करने की कोशिश नहीं की जाए। सारे फैक्ट्स हमारे पास में हैं, सारी चीजें हमारी नजर में, हमने देखा है सारी चीजों को। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जब उनका गठबंधन से पर्दा उठ ही चुका है तो वो मिलकर सरकार बना लें। हम 40 लोग जो कह रहे थे वो हम 40 लोग मिलकर सरकार बना लें। आज की बैठक में एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। जिस संवैधानिक मर्यादा की दुहाई ये लोग दे रहे थे, वो कांग्रेस और बीजेपी के मुंह से सुनकर एक मजाक जैसा लगता है। इस देश में जिन लोगों ने 356 का दुरुपयोग करके कई चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, वो हमें संवैधानिक मर्यादा सिखा रहे हैं। इस देश में जिन लोगों ने आपातकाल का काला कानून लगाया, वो हमें संवैधानिक मर्यादाओं का ख्याल दिला रहे हैं, वो हमें याद दिला रहे हैं। जो लोग कर्नाटक की विधानसभा में बैठ के ब्लू फिल्म देखते हैं, वो हमें संविधान की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं। जो लोग पार्लियामेंट के अंदर मिर्ची की स्प्रे करते हैं, जो लोग दिल्ली की विधानसभा में मुख्यमंत्री का माइक तोड़ते हैं, चूड़ी और लिपस्टिक फेंकते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी के लोग संविधान और मर्यादा की बात हमें सिखा रहे हैं। जिन लोगों ने 44 साल तक इस देश की जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं दिया, इन्हीं संवैधानिक मर्यादाओं, इन्हीं प्रक्रियाओं की गलत दुहाई देकर लोकपाल 44 साल तक नहीं पास हुआ। ये भी हम इस देश की जनता को याद दिलाएंगे और बताएंगे कि इन दोनों पार्टियों के अस्तित्व रहते हुए कभी भी भ्रष्टाचार। तो जिन लोगों के खिलाफ